नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके प्लेनेट 77 में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और भारत शासन अधिनियम 1858 को कवर करेंगे। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम की एक विशेषता है कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा दोस्तों इसमें नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद दोस्तों आते हैं चार्टर एक्ट 1813 में। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई और दोस्तों कंपनी का केवल चाय से और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसमें दोस्तों अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे दोस्तों इसमें है कंपनी को गवर्नर जनरल प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति बहुत आवश्यक थी। और दोस्तों यह चार्टर एक्ट 1813 इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी अधिनियम में भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। मतलब यहीं से ईसाई मिशनरियों ने अपना क्रिश्चियनिटी स्टार्ट करी। और इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद दोस्तों इसमें भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम व पद्धतियां भी बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों में ब्रिटिश का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम में दोस्तों ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम में दोस्तों पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया गया। जो 1793 में 20 वर्षों के लिए इनको दिया गया था वो भी इसमें समाप्त कर दिया गया। 1833 में इनको चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था, उसको भी इसी अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। इसमें दोस्तों सिविल सेवकों के लिए 1833 में एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को बाद में समाप्त कर दिया गया। 1834 में दोस्तों एक विधि आयोग का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1835 में ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और फाइनली 1843 में दास प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का है और सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय का है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों यह 1793 से 1853 तक जितने भी चार्टर एक्ट आए थे उनमें से यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस एक्ट में दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने के लिए एक व्यवस्था की गई। इसमें दोस्तों 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों 6 नए सदस्य थे। इनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा को स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। इसमें दोस्तों गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी प्राप्त था। कुछ भी किसी भी विधि में अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति बहुत आवश्यक थी।
कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858। यह दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको, उस घटना को रोकने के लिए 1858 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधारों में यह मुख्य था। इस अधिनियम से दोस्तों भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और उसमें कुछ सुधार भी किए गए, जैसे भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय दोस्तों भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने दोस्तों क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली को अंत कर दिया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद इंडियन काउंसिल की भी स्थापना की गई। और दोस्तों इस अधिनियम में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। दोस्तों अन्य सभी विषयों पर भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था और उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। यहाँ से दोस्तों भारत में जो भी विधि बनेंगे वो ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ही नहीं बनेंगे। दोस्तों आज भारत शासन अधिनियम 1858 के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का अधिनियम 1909, 1919 और 1935, 1947। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।